डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग रियल गैस की अगली कड़ी में लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस के बारे में बात करेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उस जगह पे जाते हैं जहां मैंने आपको पिछली क्लास में छोड़ा था। वैन डर वाल गैस इक्वेशन। कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन हमसे कहता है P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी। P गैस का प्रेशर है, Vm गैस का मोलर मास है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, A और B वैन डर वाल का गैस कांस्टेंट है। A और B वैन डर वाल गैस कांस्टेंट जो है वो ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं ना ही प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। तो अब वैन डर वाल गैस इक्वेशन को हम अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर मतलब प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो। जब प्रेशर जीरो के क्लोज होगा तो मोलर वॉल्यूम विल टेंड टू इंफिनिटी। मोलर वॉल्यूम जो है वो इंफिनिटी के पास में होगा। इसलिए Vm माइनस बी विल बी इक्वल टू Vm एंड P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। क्योंकि ये जो पैरामीटर है ये जीरो के क्लोज हो जाएगा। अब इसकी जगह P रख दिया, इसकी जगह Vm रख दिया इक्वल टू आर टी। दिस इंप्लाइज P Vm अपॉन आर टी इज 1, यानी कि Z की वैल्यू 1 होती है एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर। जब प्रेशर बहुत कम होता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दोस्तों 1 होता है। अब बात करते हैं लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम हाई होगा। मोलर वॉल्यूम हाई होगा तो Vm माइनस बी को हम Vm के बराबर लिख सकते हैं। तो P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm इक्वल टू आर टी। अब Vm का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा P Vm प्लस A अपॉन Vm इक्वल टू आर टी। इसको उधर ले जाते हैं, P Vm इक्वल टू आर टी माइनस A अपॉन Vm। आर टी का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा P Vm अपॉन आर टी इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन आर टी Vm। इसको दोस्तों Z लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं Z इज 1 माइनस A अपॉन आर टी Vm। मतलब Z की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। कब? लो प्रेशर रेंज पर, जब प्रेशर
कम होगा। हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ था Z वर्सेस P का, वो 1 से शुरू हो रहा था जब प्रेशर एक्सट्रीमली लो था, और उसके बाद 1 से कम था। तो ये 1 से कम जो प्रेशर है, Z की वैल्यू है, उसको हम इस रीजन में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, P प्लस A अपॉन PVM प्लस A अपॉन VM इक्वल टू RT। इसके आगे का ये स्टेप है। इसको जो ऊपर लिखा था, जो विजिबल नहीं था, उसको मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया, RT का डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसके बाद अगला केस है हाई प्रेशर पर। अच्छा, एक चीज और कि अगर लो प्रेशर पे टेम्परेचर हाई कर दें, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर हाई कर देंगे बच्चों, तो ये जो है ये 0 के क्लोज हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, 0 के क्लोज हो जाएगा। तो वी कैन राइट Z इज इक्वल टू 1। मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। इसके बाद है बच्चों हाई प्रेशर। अगर प्रेशर हाई कर दें तो क्या होगा? अगर हम प्रेशर को हाई कर दें तो P अगर बड़ा होगा तो ये वाला जो पैरामीटर है बहुत छोटा होगा। तो हम P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर को लगभग P के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है ये लगभग P के बराबर हो जाएगा। तो नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी जगह रखेंगे P इंटू VM माइनस B इक्वल टू RT। P का मल्टीप्लाई कर दें, PVM माइनस PB इक्वल टू RT। PB को उधर ले जाते हैं, PVM इक्वल टू RT माइनस PB। नाउ वी डिवाइडेड बाय RT, तो ये हो जाएगा PVM अपॉन RT इज 1 माइनस PB अपॉन RT। तो फ्रेंड्स PVM अपॉन RT क्या होता है? जी हाँ, ये Z के बराबर होता है। इट इज Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां पर प्लस होगा, तो वी कैन सी दैट कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। कहां पर? हाई प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर मतलब ZP, ये वाला रीजन। तो हमें पता है ये ग्राफ पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। 1 से ज्यादा हो जाता है Z जब प्रेशर ज्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे प्रेशर Z की वैल्यू 1 है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 है, यानी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से कम है, लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से कम है, हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम A इज वेरी स्मॉल, छोटा साइज है मॉलिक्यूल का, इसलिए उसके A की वैल्यू बहुत कम होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम पाए जाते हैं। तो A की वैल्यू अगर दोस्तों कम है तो इसलिए
P plus A upon Vm square will be approximately P, वैल्यू डालेंगे तो P Vm माइनस B इक्वल टू RT, सॉल्व करेंगे तो Z इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT आएगा। तो Z की वैल्यू 1 प्लस PB अपॉन RT आएगी हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। हम देख सकते हैं कि Z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमारा जो ग्राफ है वो 1 से ज्यादा पर जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए Z इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर हमने हमारा जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है उसको लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए वेरीफाई किया, तो जो हमारा रियल गैस के ग्राफ आ रहे थे ये उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो गैस है रियल गैस, उसको लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में गैस को बदलने के लिए हमें उसको कूल करना पड़ेगा, कूलिंग, और उसको कंप्रेस करना पड़ेगा एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन एंड कूलिंग करके गैस को दबा करके और ठंडा करके हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा, दबाने से क्या होगा, दबाने से मॉलिक्यूल्स आसपास आएंगे, दबाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे। और कूल करने से क्या होगा, कूल करने से मॉलिक्यूल के अंदर की थर्मल एनर्जी कम होगी। तो जब मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी कम होगी तो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड बना के रखा जा सकता है। थर्मल एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, तब अट्रैक्शन पॉसिबल होता है। तो इस तरह से हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर करने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, जिससे कि रियल गैस लिक्विफाई हो करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो अब इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें वाई एक्सिस में प्रेशर है और एक्स एक्सिस में मोलर वॉल्यूम है गैस का। तो अगर गैस को हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, मोलर वॉल्यूम कम होगा। उसके बाद जैसे ही वो ये T1 टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ये हम T1 टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो T1 टेम्परेचर पे गैस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी। तो यहां पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। हमको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से बहुत कम होता है, इसलिए सडनली वॉल्यूम में डिक्रीज होगी। तो यहां पर वी हैव लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड को हम जितना भी दबाएंगे, लिक्विड उतना ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है, इसलिए यह ग्राफ फिर स्ट्रेट चला जाएगा। अब T2 टेम्परेचर पर, थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज T2 टेम्परेचर। किसी T3 टेम्परेचर पर करेंगे जो और बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां पर लिक्विड है, यहां पर लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसी लाइन मिलेगी,
गैसियस स्टेट को ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसी लाइन मिलेगी और ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर की तरफ ऐसे मीट करेगी। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। जो लिक्विड का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम। देखिए T1 टेम्परेचर पर ये गैस का वॉल्यूम है, ये लिक्विड का वॉल्यूम है। ये गैस का वॉल्यूम है, ये लिक्विड का वॉल्यूम है। T2 टेम्परेचर पर ये गैस का वॉल्यूम है, ये लिक्विड का वॉल्यूम है। T3 टेम्परेचर पे ये गैस का वॉल्यूम है, ये लिक्विड का वॉल्यूम है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गैस का वॉल्यूम है वही लिक्विड का वॉल्यूम है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से जो टेम्परेचर की लाइन पास हो रही है इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल पॉइंट से जो टेम्परेचर की लाइन पास हो रही है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस जगह पर जो प्रेशर है उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर और इस जगह पर जो मोलर वॉल्यूम है उसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और ऐसा भी कह सकते हो जो लिक्विड की डेंसिटी है वही गैस की डेंसिटी है, या दोनों जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। लिक्विड एंड गैस आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट पर जो गैस का प्रेशर होता है उसे हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। टेम्परेचर जो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर TC। जो प्रेशर होता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर PC। और जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं VC। अगली चीज, किसी भी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड above temperature, above critical temperature, above critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती है, भले ही गैस को आप कितना भी ज्यादा कंप्रेस क्यों ना करें। अगली चीज, एट क्रिटिकल पॉइंट 3 रूट्स ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन आर आइडेंटिकल। एट क्रिटिकल पॉइंट 3 रूट्स, all 3 रूट्स of वैन डर वाल इक्वेशन आर आइडेंटिकल। 3 रूट वैन डर वाल इक्वेशन के बराबर होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट is also known as point of
इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर दो डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है। लिख सकते हैं डेवर स्क्वायर पी अपॉन डेवर वी एम इज 0 एंड डेवर स्क्वायर पी अपॉन डेवर वी एम स्क्वायर इज ऑल्सो 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। अगली बात, कोई गैस, किसी भी गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। अ गैस हैविंग हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी easily liquefied। तो बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो उस पर हम अभी बाद में आते हैं। अभी हमको ये याद रखना है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, what is the formula for critical volume, critical pressure and critical temperature? कि वैंडर वॉल इक्वेशन के टर्म्स में ये क्रिटिकल पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। क्रिटिकल प्रेशर जिसको हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, पीसी इज A अपॉन 27 B स्क्वायर। दूसरा क्रिटिकल वॉल्यूम, VC, VC इज 3 टाइम्स B। अगला है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC, TC is 8A upon 27 RB। तो ये हमारे क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला है, PC is A upon 27 B स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम इज VC is 3B एंड क्रिटिकल टेम्परेचर TC is 8A upon 27 RB। नाउ अब इसको हम आगे देखते हैं कि हमने आपसे कहा था कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के फॉर्मूले में अगर देखें तो A हमारा न्यूमरेटर में आता है और B हमारा डिनोमिनेटर में आता है। A न्यूमरेटर में आता है और B डिनोमिनेटर में आता है, और हम कह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की ज़्यादा वैल्यू हो। तो इसका मतलब साफ है, क्रिटिकल टेम्परेचर की ज़्यादा वैल्यू रखने के लिए A की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू कम होनी चाहिए। A की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू कम होनी चाहिए। मतलब फॉर अ गैस टू बी लिक्विफाइड easily, TC इज हाई। TC हाई होगा, और TC अगर हाई होगा तो A ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। A शुड बी लार्ज और B शुड बी लेस। A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का केस था, जिसमें हमने गैस को लिक्विफाई करके देखा कि गैस को प्रेशर बढ़ा करके
और ठंडा करके किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। जिस गैस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। जिस गैस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के सेशन पर। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाई प्रेशर रीजन। ज्यादा प्रेशर रीजन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अगर प्रेशर हाई है, इफ P इज हाई देन P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली P। ये वैल्यू यहां पे रख देंगे P की जगह, तो ये हो जाएगा P वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। P का मल्टीप्लाई कर देते हैं, P वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, P वी एम इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। आर टी का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Z 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो फ्रेंड्स वी कैन सी दैट Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड Z इज 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट हाई प्रेशर रीजन फॉर वैन डर वाल गैस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर लो प्रेशर रीजन। कम प्रेशर के रीजन पर हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का फॉर्मूला लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब लो प्रेशर पर Vm मोलर वॉल्यूम इज हाई, और मोलर वॉल्यूम अगर ज्यादा हुआ तो Vm माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली Vm। तो इसको हम Vm लिख सकते हैं, इट विल बी P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm इक्वल टू आर टी। Vm का मल्टीप्लाई करेंगे, P Vm प्लस ए अपॉन Vm इक्वल टू आर टी। इसको उधर ले जाते हैं, P Vm इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन Vm। आर टी का डिवाइड कर देते हैं तो फ्रेंड्स P Vm अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, P Vm अपॉन आर टी हो जाएगा Z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी Vm। तो here we can see that at low pressure region Z is lesser than 1। Z की वैल्यू हमारे 1 से कम है और Z जो है 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए Z की वैल्यू क्या होती है, Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज P V अपॉन आर टी, P V एंड आर टी क्रिटिकल पॉइंट पे PC VC अपॉन RTC।
ये Z का फॉर्मूला हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पर। अब PC की वैल्यू होती है A/27B², फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। VC की वैल्यू होती है 3 × B R, एंड TC की वैल्यू होती है 8A/27 RB। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वैल्यू रख करके फॉर्मूला आ गया है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले R से R कैंसिल कर देते हैं। अब 27 × B का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A × 3B × 27 × B अपॉन 27B² × 8A। Now we can see 27 cancels out, A cancel out, B × B² cancel out। तो कितना बचता है हमारे सामने है, इट इज नथिंग बट 3/8। तो Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर 3/8 होगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, A और B की कुछ गैसेस के लिए वैल्यू दी गई है। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। A की वैल्यू है 1.3, 0.2, 5.1, 4.1 और B की वैल्यू है 3.2, 1.7, 1 एंड 5.0। अब हमसे पूछा गया है कि इन चारों गैसेस में क्रिटिकल टेम्परेचर किस गैस का हाई होगा। विच गैस हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर किस गैस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखते हैं, TC इज 8A/27 RP। तो हमें दिख रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के न्यूमरेटर में A है और डिनोमिनेटर में B है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जिस गैस का A ज्यादा होगा और B कम होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। जिस गैस का A ज्यादा होगा, B कम होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये वैल्यूज हमारे सामने गिवन है। तो हमें A की ज्यादा वैल्यू देखनी है। तो A की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5.1। और B की वैल्यू चेक करते हैं। B की सबसे कम वैल्यू हमें चेक करनी है। तो B की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 1.0। तो A की सबसे ज्यादा वैल्यू और B की सबसे कम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारी गैस आती है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन विल बी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, क्लोरीन इज more easily liquefied than ethane। Because तो सबसे पहला है ए ऑप्शन, A for Cl2 is greater than A for C2H4 and B for Cl2 is less than B for
C2H4। दूसरा ऑप्शन है A and B of Cl2 greater than A and B of C2H6। C ऑप्शन है A and B for Cl2 is lesser than A and B for C2H6। D ऑप्शन है A for Cl2 is lesser than A for C2H6 and B for Cl2 is greater than B for C2H6। तो फ्रेंड्स, किस गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं? याद करिए, मैंने आपको बताया था जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उस गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहां पर गिवन है क्लोरीन को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन का क्रिटिकल टेम्परेचर TC of Cl2 should be greater than TC of C2H6। नाउ अब बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला है 8A/27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की ज्यादा वैल्यू होने के लिए A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू कम होनी चाहिए। भाई, फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा करने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर Cl2 का ज्यादा है, इसलिए A की वैल्यू Cl2 की ज्यादा होनी चाहिए। A की वैल्यू Cl2 की ज्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू Cl2 की कम होनी चाहिए। A की वैल्यू Cl2 की ज्यादा होनी चाहिए और B की वैल्यू Cl2 की कम होनी चाहिए। अब हम चारों ऑप्शंस में चेक करते हैं तो हमें दिखता है ऑप्शन नंबर ए कि A of Cl2 is greater than C2H4 and B of Cl2 is lesser than B of C2H4। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, हमने आज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के साथ ही साथ गैसियस स्टेट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।